हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी कार्यपत्रक 25 जिसकी तारीख है 31/8/2020। विषय हिंदी, पाठ सावले सपनों की याद, कक्षा 9। तो बच्चे आप अपना नाम यहाँ लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम इधर लिखें। तो बच्चों इसमें एक गद्यांश दिया हुआ है, इसे आपको पढ़ना है और इसमें दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। गद्यांश आपकी पाठ्यपुस्तक से है। पाठ का नाम है सावले सपनों की याद, जिसके लेखक है जाबिर हुसैन। तो आइए बच्चों गद्यांश पढ़ते हैं पहले और उसके बाद जो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। गद्यांश इस प्रकार है। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है, अर्थात संभव नहीं है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वह सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों में जामा पहना। अर्थात मेरे जो अनुभव है, उनके साथ जो बिताया समय है, उसके जो अनुभव है उनको शब्दों के द्वारा बताना बहुत मुश्किल है। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। तो ये हमारा गद्यांश है। अब हमें जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं इनको इस गद्यांश से ढूंढकर इनका आंसर लिखना है। प्रश्न नंबर पहला है, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा? तो उत्तर आपको गद्यांश से ढूंढना है। उत्तर है फॉल ऑफ स्पैरो। तो आप इसे लिख लेंगे। मैंने यहाँ पर वर्कशीट को हल किया है, तो आप देखेंगे कि पहला प्रश्न, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा है? तो उत्तर होगा फॉल ऑफ स्पैरो। इस प्रकार से आप भी अपने वर्कशीट में इसे लिख लें। अगला प्रश्न है सेकंड, लोग लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी से क्या चाहते थे? तो लोग लॉरेंस की मौत के बाद उसकी पत्नी से क्या चाहते थे? इसका आंसर आप गद्यांश से छांट कर लिखेंगे। तो लॉरेंस से चाहते थे कि वह लॉरेंस के बारे में कुछ लिखे, उसके बारे में, साथ में बिताए गए समय के बारे में कुछ लिखे। D.H. लॉरेंस की मौत के बाद चाहते थे कि उनकी पत्नी फ्रीडा अपने पति लॉरेंस के बारे में तथा उसके साथ बिताए गए समय के बारे में कुछ लिखे, अर्थात अपनी जो यादें हैं उनको, लॉरेंस के साथ बिताए गए समय की, उनको उसके बारे में बताए और लिखे। अगला प्रश्न, फ्रीडा ने लोगों की बात का क्या उत्तर दिया? उसने ऐसा क्यों कहा? उसने ऐसा क्यों कहा? उत्तर इस प्रकार लिखेंगे आप गद्यांश से छांटकर कि लोगों ने जब फ्रीडा से पूछा कि आप उसके बारे में लिखें, तो उसने उत्तर क्या दिया और उसने ऐसा क्यों कहा? कि फ्रीडा ने लोगों की बात का उत्तर दिया कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया, मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वह सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। इसलिए उसने ऐसा कहा क्योंकि लॉरेंस छत पर बैठने वाली गौरैया से बहुत प्यार करते थे। उनका काफ़ी समय गौरैया के साथ ही बीतता था। गौरैया भी उनके साथ अंतरंग जैसा व्यवहार करती थी। दोनों में आत्मीय प्रेम था, अर्थात डॉक्टर D.H. लॉरेंस गौरैया से बहुत अधिक प्रेम करते थे। अगला प्रश्न है, गतिविधि है कि आपने भी किसी न किसी पक्षी का अवलोकन किया होगा। अवलोकन अर्थात
ध्यानपूर्वक देखा होगा कि उस पक्षी के गुण और व्यवहार से संबंधित 10 पंक्तियाँ अपने शब्दों में लिखें। तो आपको जो भी पक्षी अच्छा लगता है, जिसका आपने अवलोकन किया है, ध्यानपूर्वक देखा है, उसके बारे में आप 10 पंक्तियाँ वर्कशीट के नीचे दिए गए रिक्त स्थान में लिखेंगे। मैंने भी एक पक्षी के बारे में लिखा है, आप भी उसे भी, अगर आपका पसंदीदा पक्षी है तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने मोर के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर। पहली पंक्ति है, मोर को दुनिया भर में सबसे सुंदर पक्षियों में से एक माना जाता है। मोर को दुनिया भर में सबसे सुंदर पक्षियों में से एक माना जाता है। इसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। मोर को पक्षियों का राजा कहा जाता है। मोर की लंबाई चोंच से लेकर पूंछ तक 100 से 115 सेंटीमीटर होती है। चौथी विशेषता या गुण, मोर के पंख पर लाल एवं हरे रंग का जाल बना होता है। 5 नंबर, मोर के सिर पर मुकुट के समान बनी कलंगी और रंग बिरंगी इंद्रधनुषी सुंदर तथा लंबी पूंछ से जाना जाता है मोर को। छठी पंक्ति है, मोर की आवाज़ अन्य पक्षियों की आवाज़ से बहुत तेज होती है। जो मोर की आवाज़ होती है वह अन्य सभी पक्षियों से बहुत तेज होती है। मानसून के मौसम से पहले यह बार बार अपनी आवाज़ निकालता है। जब मानसून आने के संकेत होते हैं तो मोर उससे पहले ही अपनी तेज़ तेज़ आवाज़ बार बार निकालना शुरू कर देता है। 8वां नंबर पंक्ति, मोर मांसभक्षी होते हैं, अर्थात ये मांस खाते हैं और बीज, कीड़े, फल और सरीसृप खाते हैं। जो सांप होते हैं उनको भी यह मारकर खा जाते हैं। मोर कृषि क्षेत्रों के आसपास धान, मूंगफली, टमाटर, मिर्च और केले जैसे फलों को व्यापक रूप से खाते हैं, अर्थात अत्यधिक खाते हैं। मोर की समूह में चुगने की आदत है। एक ऐसी आदत है कि यह समूह में ही चुगता है, बहुत सारे मोरों के साथ एक साथ चुगता है, जिसके कारण वह अपने को अधिक सुरक्षित महसूस करता है। जो लोग मोर का शिकार करते हैं उनके डर की वजह से मोर समूह में चुगता है, जिससे कि वह सुरक्षित रहता है। इस प्रकार बच्चों, आज की वर्कशीट को आपने हल किया हमारे साथ मिलकर। आशा है आप सभी को यह वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।